नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल में। ओम एस्ट्रो वास्तु आप ही का चैनल है। उम्मीद करता हूं बहुत प्रसन्नता से जिंदगी बसर कर रहे होंगे। प्रभु माता का आशीर्वाद होगा। मस्तिष्क रेखा की आज बहुत सुंदर जानकारी दे रहा हूं। ये 4 उंगलियों के 4 ग्रह होते हैं। अंगूठे के साथ वाली उंगली गुरु, उसके साथ वाली शनि, उसके साथ वाली सूर्य, उसके साथ वाली बुध, सबसे छोटी उंगली। मस्तिष्क रेखा हमारे हस्तरेखा विज्ञान में सबसे उत्तम रेखाओं में से मानी जाती है। जीवन रेखा के बाद इससे ऊपर जो एक रेखा चलती है, इसको मस्तिष्क रेखा बोलते हैं। आज हम बात करते हैं कि मस्तिष्क रेखा नीचे तक जा रही है। बड़ी सुंदर मस्तिष्क रेखा है और इसमें से कोई छोटी सी शाखा निकल के गुरु पर्वत की तरफ इसका मुंह हो गया। इसका क्या विवरण है? ऐसा जातक जो होता है बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है। उसके अंदर ऊंची ऊंची योजनाएं भरी होती हैं। आगे बढ़ना चाहता है, मंजिल को प्राप्त करना चाहता है और ऐसी मंजिल को प्राप्त करना चाहता है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा हो। इसका सबसे सुंदर विस्तृत विवरण यह होता है। इसके बाद एक और विवरण आता है। इसी मस्तिष्क रेखा की एक शाखा निकल के शनि की तरफ उसका इंगित हो गया, शनि की तरफ उसकी डायरेक्शन हो गई। ऐसा ये दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति शनि के समस्त गुणों से भी प्रभावित हो जाएगा। शनि जो होते हैं धैर्यशील होते हैं, धैर्यवान होते हैं, सहनशील होते हैं, गंभीर होते हैं और अध्ययनशील होते हैं। ये रेखाएं ऐसा होता है जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी तरह से ये उठाव रेखाएं जो दिखती है शनि की तरफ जाती हुई, ये उस व्यक्ति में लहरों का ठहराव दिखाती हैं शनि। और ऐसी रेखाओं वाले व्यक्ति काफी धैर्यवान होते हैं और जीवन में तरक्की भी करते हैं। इसके बाद विवरण आता है। इस तरह की रेखा निकली हमारी हेडलाइन और उसके अंदर से एक छोटी सी रेखा निकल के सूर्य की तरफ उसकी डायरेक्शन हो गई, उसकी इंगित हो गया। ये आपके स्वाभिमान में वृद्धि दिखा रही है। आप दिखावा भी करने वाले रहेंगे। धन आपके पास आएगा प्रचुर मात्रा में, प्रसिद्धि आपके पास प्रचुर मात्रा में मिलेगी और महत्वाकांक्षाएं जो होंगी बड़ी बड़ी होंगी। ऐसा जातक, ऐसे लड़का या लड़की कला में, आईटी सेक्टर में बहुत तरक्की करते हैं, जीवन के संपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। इसके बाद रेखा आती है जो बुध की तरफ जा रही है, उसका विवरण बताते हैं। मस्तिष्क रेखा में से कोई रेखा निकली और उसने बुध की तरफ इंगित हो गई, बुध की तरफ चली गई। ऐसी रेखा के बारे में यह कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति व्यापार की मनोवृत्ति वाला होगा। ये बुध रेखा हृदय रेखा को भी काट ले तब भी ऐसा व्यक्ति जो होता है वैज्ञानिक मनोवृत्ति का होता है और अनुसंधान के क्षेत्र में रहता है। डॉक्टरी, दवाइयों, इस तरह की व्यापार करेगा और व्यापार उसको बहुत प्रिय होगा और उसमें वो धन अर्जित करेगा, धन बहुत कमाएगा। अब इसके बाद मैं आपको ये बताता हूं कि इन रेखाओं पे, अगर इन्हीं ऊपर जाती हुई रेखाओं पे अगर हम देखते हैं कोई सितारा बना हुआ है, कोई बिंदु बना हुआ है, उनके क्या विवरण है। अब आपको ये बताते हैं। जैसे ये रेखा निकली मस्तिष्क की और बुध के पास पहुंच गई या बुध की तरफ जा रही है इधर से, और इस पे एक सितारा बना हुआ है इस तरह का, ऐसे क्रॉस कर लिया हृदय रेखा को और उस पे भी सितारा बना हुआ है अंत में। तो ये जो दिखा रहा है आपका सफलता का द्योतक दिखा रहा है। जिस पर्वत की तरफ ये उठान हो रहा है उस पर्वत के कार्यों में आपकी रुचि होगी। जैसे गुरु की तरफ पर्वत की तरफ जा रहा है तो गुरु से संबंधित आप काम करेंगे और उस पर्वत का आपके ऊपर भाग्य पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार ये अगर शनि की तरफ जा रही है, अंत में सितारा है, या इसके यहां है बुध रेखा, ये हृदय रेखा को काट के भी अगर आगे जा रही है तो सूर्य के समस्त गुणों में आपके वृद्धि करेगी। आपके अंदर आईएएस बनने की तमन्ना होगी। बुध की तरफ जा रही है और सितारा बना हुआ है, रेखा पे सितारा बोल रहा हूं, तो आप बुध के समस्त गुण लेंगे, बहुत उच्च कोटि के व्यापारी बनेंगे। इसके बाद एक चीज और बताता हूं, सितारा बड़ा उत्तम होता है।
लेकिन अगर इस पे द्वीप बना हुआ है, इस तरह का द्वीप बोलते हैं, गोला बनता है, इस तरह का कोई बिंदु बना हुआ है, इस तरह का कोई क्रॉस बना हुआ है, तो ये भी आपके जो सफलता का द्योतक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सितारे, द्वीप और धब्बे भी आपके लिए ऊपर जाती हुई रेखाओं में हमेशा पॉजिटिविटी देते हैं, वृद्धि देते हैं। रेखाओं पर ये क्रॉस जो आ रहा है, बिंदु आ रहा है, ये वृद्धि दे रहा है। लेकिन पर्वत पर, इसको पर्वत बोलते हैं, अगर हम पर्वत पे क्रॉस, ये शनि के और इस पे और रेखा नहीं है, इसको अच्छा नहीं मानते। सिवाय एक पर्वत जिसको हम गुरु बोलते हैं, उस पर्वत पे क्रॉस उत्तम होता है हमेशा के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को देखने का, सब्सक्राइब करने का। जिन मित्रों दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे निवेदन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। माता रानी का आपका आशीर्वाद रहे, इसी अभिलाषा के साथ धन्यवाद। नमो नारायण।